यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हमने कोर्स अकाउंटिंग की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। सीरीज़ में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और ये इसका 5th पार्ट है। जिन जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट 4 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वीडियोस में जाके देखिए इसके 4 पार्ट्स और फिर आप ये कंटिन्यू कीजिए वीडियो। ठीक है, आज हमने करनी है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस बिटवीन कोर्स अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए अब स्क्रीन पे देखिए सिमिलैरिटीज़ क्या होती है। सिमिलैरिटीज़ पढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 8 पॉइंट है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। और अगर वैसे बेस्ट वे आप ऐसे लाइन में ही लिखो जैसे दिया हुआ है, सिमिलैरिटीज़ बड़ी बड़ी हेडिंग डाल के। और जो ये पॉइंट्स है ना जो मैंने ये मार्क करे हुए हैं, आप इसकी हेडिंग बना के आगे आप इसके जो ये हेडिंग्स है इसको आगे इसको आगे हेडिंग बनाकर फिर लिखना पॉइंट बनाकर, तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। ऐसे लिखोगे तो वो छोटे बच्चों वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप नाउ यू आर इन बैचलर्स डिग्री। ओके, चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, वाउचर मेकिंग बेस फॉर द अकाउंटिंग बिल्स रिसिप्ट इनवॉइस इशूड आर द सेम इन बोथ द सिस्टम। जो वाउचर्स है दोनों में बनते हैं, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग इज डन विद डबल एंट्री सिस्टम। किस प्रिंसिपल से बनती है, डबल एंट्री सिस्टम दोनों में अडॉप्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट, बोथ द सिस्टम डिस्क्लोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। दोनों सिस्टम प्रॉफिट और लॉस बताते हैं। कैसे, बेशक वो कॉस्ट अकाउंटिंग क्वार्टरली बताता है, 6 महीने में बताता है, 1 महीने में बताता है, साल में बताता है। और प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंट तो एंड में, ईयर एंड के में तो बताता ही बताता है। तो दोनों में कंपनी को, बिजनेस को पता चलता है कि आपके बिजनेस क्या प्रॉफिट कर रहा है, अर्न या लॉस कर रहा है। ओके, फोर्थ पॉइंट, बोथ द सिस्टम अकाउंट्स फॉर मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। बोथ सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, मटेरियल लेना पड़ता है, दोनों में लेना पड़ता है, लेबर लेनी पड़ती है, एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे तो होते ही होते हैं, बिना खर्चों के तो अकाउंट्स ही नहीं मेंटेन होएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज सप्लीमेंट टू ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सप्लीमेंट ही है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हमें 6 महीने में पता चल जाता है। कंपनी बीच में चेक कर सकती है कि वो क्या अर्न कर रही है, क्या खर्चा कर रही है, क्या कर रही है। Sixth, the result of both the system are recognized with each other and the error rectify। मतलब सिस्टम बहुत रेक्टिफाई कर सकता है एक दूसरे को, और कोई एरर है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। बोथ द सिस्टम हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग मैनेजमेंट पॉलिसी। जो बोथ सिस्टम है ना, हेल्प करते हैं फॉर्मुलेट करने में, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं। सब लोगों को सिखाते भी है कि आप ये करो तो हमारी कंपनी को ऐसे प्रॉफिट होगा। कंपैरिजन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस विद द प्रेजेंट विद प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ बोथ द सिस्टम टुगेदर। मतलब पास्ट परफॉर्मेंस, जो हमारे पास के प्रॉफिट या लॉस है उसको आज के प्रॉफिट और लॉस से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारी कंपनी ने प्रोग्रेस किया है या लॉस खाया है, या किसके कारण लॉस खाया। तो ये है। ठीक है, आई होप तो बच्चों आपको सिमिलैरिटीज़ अच्छे से क्लियर होगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है। नीड ऑफ अकाउंट, नीड क्या है हमें अकाउंट की, कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नीड केप्ट बाय बिजनेस एंगेज इज आइदर मैन्युफैक्चरिंग, या तो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, या हमें सर्विसेज वेयर द पर यूनिट कॉस्ट इज असर्टेन। हमें कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट हमें पता चलती है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए होते हैं कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्मॉल बिजनेसमैन कोई भी बना सकता है, ट्रेडिंग हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो। ठीक है, और बस इतना ध्यान रखना, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बनाती है। ये अकाउंट कोई भी बना सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए अपनी स्क्रीन पे डिफरेंस
रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस, ये डिटेल्ड रखता है, ये क्या रखता है, मेंटेन द फुल एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड कॉस्ट। और फाइनेंशियल ये सारे टाइप ऑफ एक्सपेंसेस और वो रखता है ताकि हमें कंपनी के प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन पता चल जाए। ये डिटेल नहीं रखता, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगला अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड डाटा एंड रिपोर्ट्स मेंटेनिंग ए कॉस्ट और स्टेटमेंट प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हेल्प करता है, जो हम फुल डिटेल रखते हैं ना। और ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस या आउटसाइड की इन्फो वो रखता है, ठीक है। और असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये ईच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जॉब ऑर्डर ये सब कुछ करता है। ये डू नॉट शो हर एक ईच, जो ईच वर्ड है ना यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको हर एक प्रोडक्ट की पता चलती है कॉस्ट में, और फाइनेंशियल में हर एक प्रोडक्ट की नहीं पता चलती, एंड में प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट एज व्हेन डिजायर, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, मैंने आपको कहा। और ये सिर्फ एंड में पता चलता है साल के, और ये आपको डिज़ायर, डेली, वीकली, आप जैसा भी चाहो आप वैसे अपनी कॉस्ट शीट्स को निकाल कर देख सकते हो कंपनी का इस टाइम क्या पोजीशन है। एस्टीमेट और एक्चुअल, ये एस्टीमेट पे वो है और ये एक्चुअल बेस्ड है, ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना। और फोकस एरिया, इसका फोकस एरिया क्या है, स्टोर पे, लेबल पे, मटेरियल पे और बजटरी कंट्रोल पर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर है और इसका सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन और कैश पे कंट्रोल है, ठीक है। और ये मटेरियल, लेबर उस पर इतना ध्यान नहीं देती, ये सिर्फ देखते हैं प्रॉफिट और लॉस कंपनी को कितना हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस, एज पर द कॉस्ट इज अवेलेबल ईजियर टू फिक्सिंग ए प्राइस। जैसे इसको ना कॉस्ट को ना बड़ा इजी होता है, अगर जैसे उसको पता चल जाती है ना कॉस्ट अकाउंटिंग को हमारे प्रोडक्ट की हमें इतनी कॉस्ट आ रही है, तो हम ना प्राइस इजीली फिक्स कर सकते हैं कि हमें एक पेन के या हमें कुछ भी कंपनी के हम मालिक है, हमें कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कंपनी को आसानी होती है कि हम क्या प्राइस फिक्स करें और अपना क्या टेंडर निकालें, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा कोई टेंडर का कोई इशू ही नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ कंपनी के अकाउंट्स बनाने होते हैं। कंपैरिजन ऑफ कोर्स, दोनों में कंपैरिजन होता है, आपने पढ़ा ही है, बट इसमें इंडिविजुअली इजी नहीं होता। और रिलेटिव एफिशिएंसी प्रोवाइड, इसमें एफिशिएंसी पता चलती है प्लांट की, मशीनरी की, लेबर की कितनी एफिशिएंसी है, भाई एक हफ्ते में उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया कंपनी में। और इसमें क्या होता है पूरे साल के बाद पता चलता है सोए उठे बंदों को कि नहीं एक साल में हमें तो ये चीज़ होगी, हम बेशक कंपनी पूरे 2 करोड़ पे घाटे में खाई हो, साल के बाद पता चलेगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, अगर उसको बीच में पता चल रहा है वो अपने लॉस को पूरा कवर कर लेती है अगले हफ्ते तक, फ़ायदा होता है हर चीज़ का। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, बीच में ये कॉस्ट अपनी वैल्यूएशन कर लेती है। स्टॉक आर वैल्यूएटेड कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, जिसमें उसको रिकॉर्ड करना है, जो कॉस्ट प्राइस कम है तो वो ले लेगी, मार्केट प्राइस कम है तो वो रिकॉर्ड कर लेगी। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, these transactions are for internal transaction or do not form the basis of receipt or payment। ये रिसिप्ट और पेमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलती, ये ऐसे रिकॉर्ड डेबिट क्रेडिट करके चलती है। लीगल, ये कंपलसरी है, ये तो बिल्कुल ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो। प्रेजेंटेशन ये चार्ट में कर सकते हैं, ग्राफ में कर सकती है, इन चीज़ों में कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें प्रॉपर डेबिट क्रेडिट ऐसे करके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं।
याद होगा आपको, ऐसे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद आया? ठीक है, आई होप सो बच्चों आपको सब क्लियर हो गया होगा और आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके और चैप्टर्स की वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ। पूरा बीकॉम का सिलेबस मैं वीडियोस में अपलोड कर दूँ, अगले सेमेस्टर का भी जल्दी से जल्दी।